नमस्कार, मैं अंकुश कुमार वैश्य आप सभी के सम्मुख एक बार फिर हाजिर हूं लेकर अपना शो जिसका नाम है टू कप टी विद अंकुश। बेरोजगारी उस व्यक्ति की स्थिति है जो काम करने के लिए सक्षम है और सक्रिय होकर काम की तलाश कर रहा है, लेकिन कोई काम पाने में असमर्थ है। देश में ऐसे व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ नागरिक श्री मेवालाल जी और पिंटू जी। आज का प्रश्न है, सबसे पहले चाय वाय मंगाओ, बाकी बात बात में होई। बहुरिया आज दे बने भाई, सुबह से दिमाग खराब है। क्या मैं बीस चाचा? चुप कर दई जरा के नाती। सत्यानाश, ये क्या होने लगा? चाय की बात कर रहे हैं, दांत ना निपोरो। जब हमारी उम्र में पहुंच जाओगे तब समझ में आएगा। देखा तुमका पार्क में। चुप कर, नहीं तो मुंह तोड़ दे हम। अरे रे चाचा जी, भाई साहब लड़ने नहीं बैठे हैं, हम चर्चा पर बैठे हैं। तो बोलिए, इससे शांत रहे। शांति तो है। हम चलिए चर्चा शुरू करते हैं। आज देश में अरे चाय मंगा लो पहले। वरिष्ठ नागरिक बोल रहे हो लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हो। चाचा जी चर्चा शुरू होने दीजिए, चाय भी आ जाएगी। अरे तुम्हारा होल दे लगे हो अब। चाचा, चाय कहीं भाग थोड़ी जाई। बारात के फूफा के तरह मुंह काहे फुलाए हो? अरे चुप करो। संस्कार नाम की कोई चीज जैसे है ये नहीं, इज्जत करना तो जानते ही नहीं। वो वरिष्ठ नागरिक तो बोले हैं, अब कितनी इज्जत चाहिए तुमको? हमने तो देखा है तुमको पार्क में। अरे चुप करो, तुम चर्चा शुरू करो। चाय तो तुम मंगवा वैसे रहे हो। चितकबरी लाल जी 3 कप चाय भेज दीजिए। कौन है बे? के का आवाज लगाए हो भाई? आसमान से आ रही है का चाय। अरे चाचा जी चर्चा शुरू कीजिए, क्या फर्क पड़ता है चाय किधर से आ रही है? अरे पहले आवे तो। तड़प तो ऐसे रहे हैं जैसे चाय ना आ गई मैरिया हो। चुप कर दई जरा के नाती, शर्म तो आती नहीं बुजुर्ग से बात करते हुए। तुमको भी कहाँ आई थी पार्क में चाचा? अरे भाई साहब, ये पार्क क्या लगा रखा है आपने? क्या हुआ था पार्क में? अरे आप भी कमाल करते हैं, पार्क की चर्चा करने बैठे हो और तुम फिर से बोल रहे हैं। ज्यादा पार्क करो तो वहीं गड्ढा खोद के गाड़ देंगे पार्क में। देख लीजिए इन्हें भाई साहब, हिंसात्मक बात कर रहे हैं ये। छोड़िए ये सब बात। चाचा जी आप बताइए, बढ़ती हुई बेरोजगारी पर आपके क्या विचार हैं? विचार क्या? इसके जैसे लड़के होंगे तो बेरोजगारी तो फैलेगी ही। काम धंधा तो ढूंढते नहीं, बस बैठे रहते हैं दिन भर पार्क में। देखो कैसे खींचनी पड़ रहा है। पूछो इससे क्या कर रहा था पार्क में। हम तो बता ही देंगे, पहले तुम बताओ तुम क्या कर रहे थे पार्क में? चाय बन गई है, आए के रह जाओ। अरे अंदर लेते आइए। सुनिए। अरे भैया, अब क्या दुकान छोड़ कर आए? खिड़की पर रख दे रहे हैं, ले लीजिए। चाय उठा दो जरा। तुम्हारे बाप के नौकर लगे हैं क्या हम? चाय उठा दो जरा। देख रहे हैं संस्कार इसके। ऐसे लड़के को यहाँ बैठाए हो, विचार पूछ रहे हो इससे? विचार पूछने के लिए बुलाए हैं, चाय उठाने के लिए नहीं। समझे कि नहीं? अरे आपस में ना लड़िए,
हम ही लेते आ रहे हैं। अब ठीक, अब बताइए। चाय तो पी ले दो, ठंडी हो जाए तो। ठंडे तो तुम हो गए हो। अपनी जबान बंद कर ले हो, नहीं तो यही गर्म चाय मुंह पे फेंक के मारा। देख लीजिए भाई साहब, इस बार ये लिक्विड हिंसा की बात कर रहे हैं। भाई साहब, उनको चाय पी लेने दीजिए। आप बताइए, आप क्या काम करते हैं? बैठा रहता है पार्क में। अरे यार, अब आप शुरू हो गए। आप चाय पियो, हम इनसे बात कर रहे हैं। हम तो चाय पीवे करब। बहुरिया आज देवे ने बह रही। हाँ बताइए पिंटू जी। हम सिविल की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे का फॉर्म भर दिए हैं। इस समय आपके परिवार का खर्च कौन उठा रहा है? जी पिताजी हैं, जॉब करते हैं, वही 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 पढ़ाई का खर्च देते हैं। पिंटू जी, आपसे एक प्रश्न है। अभी आप एक स्टूडेंट हैं। बेरोजगारी के संबंध में एक स्टूडेंट के रूप में आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव तो नहीं है? अब इस पर हम क्या जवाब दे सकते हैं? फॉर्म तो भर ही रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा डर जरूर लगता है जब रिक्तियां 200 पद की होती हैं और आवेदन 1000 लड़के भर जाते हैं। इसी संदर्भ में चाचा जी, आपसे एक प्रश्न इनके जवाब पर कि जब 200 पद पर नियुक्ति हो जाती है तो बचे हुए 800 छात्र क्या करते हैं? करते क्या है? दूसरा फार्म खरीदते हैं, तीसरा फार्म खरीदते हैं, प्राइवेट कंपनी की ओर भागते हैं, अपना रोजगार करते हैं, नहीं तो पार्क में बैठते हैं। जैसे बुढ़ाऊ तुम। हमार तो जिंदगी बीत गए, तुम आपन देखो। एक मिनट पिंटू जी, आपको जॉब मिल सके इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हो। अब एक सवाल आपसे, समाज में ऐसी क्या व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें नागरिकों को अधिक से अधिक नियुक्ति के अवसर प्राप्त हो सकें? विभागों में पदों की संख्या बढ़ेगी तो नियुक्ति के अवसर भी बढ़ेंगे। चाचा जी, आप बताइए, क्या ऐसा संभव है? संभव क्या? अब एक क्लास में भूसा की तरह थोड़ी सबके भर दे वो। नियुक्ति के अवसर तभी बढ़ेंगे जब समाज में नौकरी देने वाली संस्थाओं की संख्या अधिक होगी। अब वो चाहे आदमी बनावे चाहे सरकार, सरकार भी आदमी होता है। हम ही लोग चुन के भेजी थी ताकि हम सबके लड़कन के भविष्य के लिए बेहतर सामाजिक व्यवस्था बरकरार रहे। तो आपको क्या लगता है, वर्तमान प्रशासन आपके उम्मीदों पर खरी उतर रही है या नहीं? ये हमसे क्या पूछ रहे हो? इनसे पूछो जो बाप की कमाई से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वोट तो इन्होंने भी दिया होगा। हम क्या बताएं? एग्जाम क्लियर होगा, प्लेसमेंट मिल जाएगी तो हम बताएंगे। जी, देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए देश की जनता के पास आय स्रोत की उपलब्धता का होना अति आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। चाय के पैसा दे के तब जाओ। ठीक है जी, आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।